श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। लक्ष्मण काटे इनका सवाल है कि उनके गांव में बहुत से स्त्रियों के शरीर में देवी आती हैं, बहुत नाचती है, लेकिन धूप बढ़ने के बाद में वो रुक जाती हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण इतना ही है कि धूप में तकलीफ होती है, इसलिए वो तकलीफ में नहीं रहना चाहती है, इसलिए नहीं नाचती है। उनके शरीर में देवी नहीं बसती है, और देवी शरीर में रखना है नहीं रखना है उनके हाथ में है। हमेशा याद में रखिए, देवी शरीर में किसी के नहीं आ सकती है, ना ही आती है। ना भगवान आता है, ना बाघ आता है, ना कोई नाग आता है। ये तो केवल इस प्रोसेस के सजेशन के कारण कुछ लोगों को कुछ समय के लिए ऐसा हुआ, ऐसा लग सकता है। सजेशन के कारण ये होता है, क्योंकि उनकी आस्था होती है, उनकी समझ होती है, इसलिए उनको लगता है ये। लेकिन ये पहली बार संभव है, दूसरी बार संभव है, उसके बाद में अगर बार बार होता है तो उनको पता चलता है कि मैं डेलिबरेटली ला सकता हूं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये तकलीफ जिस ढंग की भी आएगी, उस कारण ये अपने शरीर में लाने की जरूरत नहीं लगती उनको, इसलिए रुक जाती है। काय को धूप में सहन करने का, ये इसके पीछे का कारण हो सकता है। अब मेरा तो अनुभव ऐसा रहा है कि जिस गांव में मेरा भाषण होता है, उस गांव में फिर किसी के शरीर में जल्दी में देवी नहीं आती है। जब उनको विश्वास होता है कि फिर कोई हमको ये सवाल करने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार लोग अविश्वास करना शुरू कर दे तो सामने की व्यक्ति अपने शरीर में देवी लाने का ढोंग नहीं कर सकती है। लोगों के विश्वास पर, श्रद्धा पर, आस्था पर ही ये सब खड़ा होता है। तो मेरा तो अनुभव ऐसा रहा है कि गांव में व्याख्यान होने के बाद में कई देवियां अपने आप रुक जाती है। फिर किसी के घर में अगर देवी आती है और अपने घर के लोगों की देवी रोकना है तो उसके क्या तरीके हैं, ये कल के व्याख्यान में मैं विस्तार से लेने वाला हूं। क्वेश्चन 2, मेरा भाई हमेशा मुझसे आर्गुमेंट करते रहता है कि ऐसे चमत्कार वगैरह होते हैं क्योंकि वो लोग स्पेशल होते हैं, तुमको नहीं समझेगा। ये सारी चीजें हम नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, तो इससे कैसे डील करें? अक्षय चकोर इनका सवाल है कि इनका भाई हमेशा कहता है कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल होते हैं, और ये बात सही है। तो इन लोगों के साथ में कैसा डील करें? ये देखिए, जो भी आदमी इसी संस्कार में पलता बढ़ता है, उसका ये विश्वास होता है कि लोगों में चमत्कार करने की कुछ लोगों में क्षमता होती है। अब उसके पीछे के कारण मैंने सब गिनाए आपके सामने। यानी भारतीय समाज में यह समझ है, हमारे आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, कि जो आदमी भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करता है, उस हर व्यक्ति को या तो भगवान प्राप्त हो सकता है या बीच में उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में भी उसको भगवान प्राप्त हो सकता है। जिसको भगवान प्राप्त हुआ या फिर सिद्धि प्राप्त हुई, या फिर जिसके शरीर में देवी या देवताओं का संचार हुआ या फिर भगवान का संचार हुआ, उस व्यक्ति में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जैसी सामर्थ्यवान चीजें आती है। और 3 बातें मैंने बार बार आपके सामने गिनाई है: चमत्कार करने का सामर्थ्य, भूत भविष्य वर्तमान अपने आप जानने का सामर्थ्य, और लोगों की बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य। यह सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को आता है, यह मान्यता है। अब आज के विज्ञान के युग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें अगर सच्चाई है तो ये सामने अलग ढंग से क्यों नहीं लाई जाती? क्योंकि विज्ञान तो हर चीज का उपयोग करता है, जो भी सच है उसका उपयोग करता है। तब हमको कहा जाता है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म शुरू होता है, अध्यात्म शुरू होता है, इसलिए विज्ञान के नियम वहां नहीं लग सकते हैं। इसलिए विज्ञान को ये चीजें नहीं मिलती है, चमत्कार वगैरह नहीं मिलती है। अब ये तो मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि ये जो वाक्य है कि जहां से
विज्ञान खत्म होता है वैसे अध्यात्म या धर्म शुरू होता है, ये वाक्य ही मूलतः झूठ वाक्य है। इस पर बिल्कुल विश्वास मत रखिए। और मैं पूरे अभ्यास के आधार पर चैलेंज देने और लेने के तैयारी के साथ में ये बात आपसे कह रहा हूं। इसीलिए जब से हमने ये मूवमेंट शुरू की 1982 दिसंबर से, तो डे वन से मैं अपनी बात रखने के बाद में एक बात कहते आया हूं कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र है। मुझे जो सच्चाई पता चली वो सच्चाई मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, रख रहा हूं। लेकिन आपकी स्वतंत्रता है इसको मानना नहीं मानना, क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र है। आपको गड्ढे में गिरने का भी स्वातंत्र्य है, स्वतंत्रता होनी चाहिए गड्ढे में गिरने की, ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मत मानिए, गड्ढे में मत गिरिए। लेकिन अगर आपने कहा कि आप जो कह रहे हो झूठ है, तो फिर मैं नहीं सुनने वाला हूं। मैं सीधा आपको आह्वान देने वाला हूं, भाई फिर आप मेरे सामने मेरे जांचने के बाद में कोई चमत्कार कर कर बताइए। मैं अगर झूठा हूं तो मेरे संगठन का आपको प्राइज मिलेगा, और पूरे दुनिया के 6 करोड़ तक के प्राइजेस हैं आज के दुनिया में, आज के समय में। मेरे संगठन का ही 25 लाख रुपए का प्राइज है, वो कर कर बताइए। तो इसका बहुत फायदा मिला। अभी तो 35 सालों से मैं महाराष्ट्र और आसपास के 2-4 प्रांतों में काम करते आया हूं, तो क्रेडिबिलिटी फॉर्म हुई है, क्योंकि आज तक 35 सालों में एक भी बार मेरी बात को कोई झूठा साबित नहीं कर पाया। हमारे सामने हमने जो चैलेंजेस दिए वो कोई सिद्ध नहीं कर पाया। अब ये मैंने किस ढंग से इन देवियों को एक्सपोज किया जा सकता है, बाबाओं को एक्सपोज किया जा सकता है, ये जब मैं केसेस आपके सामने रखता हूं तो वो तरीका भी मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले। ये सब बातें आपके भाई को ठीक ढंग से आप समझाइए। फिर उनसे कहिए कि ऐसे कोई स्पेशल लोग हैं जिनमें चमत्कार करने की क्षमता है, तो फिर वो ये संगठन के सामने, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सामने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं ये स्पेशल उनकी योग्यता बताते, ताकि ये संगठन वाले लोगों का मुंह बंद हो जाए, विज्ञान का भी मुंह बंद हो जाए। क्यों नहीं आह्वान स्वीकारते? शायद आपका भाई कहेगा कि ये जो लोग स्पेशल होते हैं उनको पैसों में रुचि नहीं होती है, फिर लोगों से डोनेशन कैसे लेते हैं, लोगों से पैसा कैसे लेते हैं? अगर उनमें कोई पैसों की उनमें रुचि नहीं है तो बोलिए उनको पैसा मत लीजिए। आपके भाई को कहिए कि पैसा तू रख अपने पास, लेकिन सिद्ध करने के लिए तो आगे आए। ये सब के सब स्पेशल लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है हम क्या बदमाशी कर रहे हैं, लोगों को कैसे ठग रहे हैं, किन चीजों का हम फायदा उठा रहे हैं। इसलिए वो कभी भी आह्वान स्वीकारने के लिए आगे नहीं आते। आज तक मेरा अनुभव रहा है कि आह्वान स्वीकारने के बाद में बीच में कोई ना कोई बहाना लेकर भाग जाते हैं। अभी मैं स्टार न्यूज के प्रोग्राम में गया था, इतने ज्योतिषी थे, उनके सामने बहस हुई। वहां की एक 3 देवियां कर कर कार्यक्रम करने वाली, टीवी पर प्रोग्राम करने वाली, रोज लोगों का भविष्य बताने वाली एक देवी ने टीवी पर आह्वान स्वीकारा। उसके बाद मैं 6 दिन दिल्ली में रुका, उसका फोन बंद, कहीं मिल ही नहीं रही है। टीवी वालों को बोल रहा हूं, वो भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला आपके टीवी पर उसने चैलेंज स्वीकारा है, उसको पकड़िए, उसकी जानकारी दीजिए। 6 दिन तक रुका रहा, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए, क्योंकि उसको बाकी ज्योतिषियों ने समझाया होगा तू नई लड़की है, 3 देवियों में एक सुंदर दिखने वाली लड़की कर कर तेरा प्रोग्राम चल रहा है, तू मिजरेबली भी फेल हो जाएगी, सिद्ध नहीं कर पाएगी, और उसके बाद में तेरा धंधा बंद हो जाएगा। भाग गई। ये हमेशा होता है।
इसलिए इतने 35 सालों में कोई भी इस चैलेंज को सिद्ध नहीं कर पाया है, ये आप ठीक ढंग से समझ लीजिए। अपने भाई को भी ठीक ढंग से समझाइए, उसको कहिए कि दो में से एक चीज मांग। कम से कम ऐसा कोई स्पेशल व्यक्ति विज्ञान के सामने, इस संगठन के सामने खड़ा कर, नहीं तो ये चीज सच नहीं है, ये तो भी मांग। इसके बावजूद अगर उसको मानना है तो इसका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार हमको दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है 51AH, जिसमें हमने हमारी ड्यूटी बताई है। इसमें एक है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी चिकित्सा करने की प्रवृत्ति, हर बात की चिकित्सा कीजिए, उसको जांचिए, परखिए। सेकंड है साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में स्वीकारना चाहिए। थर्ड है ह्यूमैनिटी, मानवता। और 4 है रिफॉर्म, हम में सुधार। ये 4 हमारी ड्यूटीज बताई है 51AH के जरिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारी हर एक की ड्यूटी है। इस ड्यूटी का ही हम अवलंबन कर रहे हैं, लोगों तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी को अगर इसके बावजूद मानना है तो वो अधिकार उसका है, ऐसा मैं मानता हूं। क्वेश्चन 3, मैं सहारनपुर का निवासी हूँ। 2 माह पहले मैं अपने किसी काम के बारे में एक सिद्धि प्राप्त महिला के यहाँ गया। पहली बार ही गया था, पर उन्होंने सामने बिठाकर मेरे साथ जो 3 महीना पहले हुआ वो घटना बता दी, और आने वाली दिवाली भी उन्होंने जैसे बताया वैसे ही मेरी कटी। तो मैं उनकी देवी शक्ति को मानूं या इसे भी एक अंधविश्वास मानूं? स्पाइवेल इन्फोटेक नाम के चैनल से। स्पाइवेल इन्फोटेक चैनल से एक सवाल आया है कि सहारनपुर की बात है, मैं एक देवी के पास गया था, उसने अपने शक्ति के आधार पर 3 माह पहले घटी वो घटना मुझे बताई, और बाद में देवी आपकी दिवाली ऐसी कटेगी ऐसा कहा, वो भी सच निकला। ज्योतिष इस विषय पर, भविष्य कथन कैसे किया जाता है, इस विषय पर 3 प्रोग्राम की सीरीज मैंने YouTube पर की है, अपलोडेड है, उसको विस्तार से आप सुनिए। आपके ध्यान में आएगा कि आपने कहां गच्चा खाया है। सबसे पहली बात, ये जो भविष्य बताते हैं, 3 महीने पहले आपके जीवन में जो घटना घटी है ऐसा बताते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं बताते हैं। जो कुछ बताते हैं उसके आधार पर हम अर्थ निकालते हैं। मैंने बहुत विस्तार से किस्सा नहीं बताया कि मैं खुद भविष्य बताता था मेरे कॉलेज के दिनों में, और मेरा भविष्य बहुत सही निकलता है, ऐसे आसपास बहुत ख्याति फैल चुकी थी। इसलिए मैं टेक्निक्स को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। लेकिन मैं अंदर बाहर से एक प्रामाणिक व्यक्ति होने के कारण जब मुझे पता चला इसमें कोई तथ्य नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और आगे चलकर जब मुझे पता चला कि ये साइंस ही नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कोई भविष्य पहले से तय नहीं हो सकता है, तो फिर उसके खिलाफ बात करना और लोगों को समझाना मैंने शुरू किया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यक्ति ने ये भविष्य बताया है वो तो जिंदा है, तो आपको अवसर है। तो सबसे पहले आप 2-3 मित्रों से उनके जीवन की कुछ बातें जो आपको जाननी है देवी या उस भविष्य कहने वाली व्यक्ति के जरिए, वो कागज पर ठीक ढंग से लिख लीजिए। ये तीनों व्यक्तियों के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं पहुंचेगी, इसकी पूरी तरह से कोशिश कीजिए, खबरदारी लीजिए। किसी भी ढंग से जहां आपका एनरोलमेंट होता है वहां भी कोई जानकारी नहीं जानी चाहिए। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जानकारी हम ही लोग देते हैं। जैसे कल मैंने विद्यानंद स्वामी का किस्सा बताया, अब मुझे वो सेक्स और वो स्त्री और इसी संबंध में बात बतानी थी, इसलिए बाकी बातें मैंने छोड़ दी। लेकिन उसका एक तरीका रहता था। हर व्यक्ति कभी भी किसी के दर्शन के लिए जाता है, किसी ज्योतिष के पास जाता है, तो किसी के साथ में जाता है जो पहले वहां जाकर आया है। तो पहली बार में वो एंटरटेन नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। फिर जो पहले से हमेशा उनके पास व्यक्ति आता था उसको पूछते थे कौन था ये, फिर ये बताएगा वो ऐसे ऐसे व्यक्ति है।
ऐसे फालतू पापी लोगों को मेरे पास मत लेके आते जाओ। ये बोलेगा नहीं जी वो पापी नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा है वैसा है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, अच्छा काम करता है, धार्मिक भी काम करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति उसका समर्थन करने के लिए 10-15 बातें सुना देगा। फिर वो जाने के बाद में बाकी जो लोग हैं उनसे ये आदमी, ये बाबा पूछ लेगा क्यों ये कह रहा था वो सच था क्या? फिर ये 10-12 लोग जो सुन रहे थे वो और जानकारी दे देंगे। फिर दूसरे टाइम वो व्यक्ति आएगा तो इसी जानकारी का ठीक ढंग से उपयोग कर कर उसको बातें बताएगा और वो व्यक्ति एकदम से इंप्रेस हो जाएगा। ये टेक्निक मैंने देखा था। लहरी बाबा को मैंने एक्सपोज किया, वो पहले से गांव के सभी लोगों की जानकारी निकालता था। इस ज्योतिष सीरीज में विस्तार से मैंने जो बात बताई उसमें प्रोफेसर शर्मा, यवतमाल में मेरे ही मित्र ने उसके बारे में तरुण भारत में एक बहुत बड़ी न्यूज छापे थे कि वो कितनी सच्चाई से सबका भविष्य बताता है। तो उसको उसी मेरे पत्रकार मित्र के साथ में कैसे एक्सपोज किया वो किस्सा भी मैंने आपको बताया है। तो इन सभी चीजों की बहुत बारीकी से आप ध्यान रखिए कि किसी ढंग से उस तक बात यानी जानकारी नहीं जाएगी। और जो भी भविष्य बताएंगे वो आप रिकॉर्ड कीजिए। आजकल तो रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां चमत्कार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए कम से कम ऑडियो तो रिकॉर्ड कीजिए ताकि वो क्या भविष्य बताता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद में ठीक ढंग से वो वीडियो को या ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए और जो मतलब हम निकाल रहे हैं वो सच है या नहीं है देखिए। उसने जो बातें बताई वो कभी भी लॉ प्रोबेबिलिटी से ज्यादा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, शक्य शक्यतेचा नियम, काकतालीय न्याय, 100 अगर प्रेडिक्शन किए गए तो उसमें से 30 से 70 प्रेडिक्शन सच हो सकते हैं। ये नियम है गणित का। इस बात के ऊपर अगर वो सच निकलता है तो फिर वो प्रेडिक्शन हो गया। इस बात को ठीक ढंग से समझिए, आपके ध्यान में आएगा कि आपको जो भविष्य बताया गया वो आपने एक सुना, जैसा मैंने कह दिया किसी गर्भवती स्त्री को कि तुमको लड़का होगा, तब उसके लिए तो मैंने एक ही स्त्री को कहा है लड़का होगा। लेकिन यही बात मैं 100 गर्भवती स्त्रियों को कहता हूं कि तुमको लड़का होगा। 50 स्त्रियों के बारे में यह बात सच निकल सकती है और वो स्त्रियां कह सकती है कि श्याम मानव जी ने जो भविष्य कहा था वो 100% सही निकला। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसलिए वो जांचने चाहिए, एग्जैक्टली क्या कहा है वो जांचने चाहिए। थोड़ा सा आप ज्योतिष पर जो सीरीज है उसको विस्तार से सुनिए। मुझे लगता है आप खुद उस बाबा को या फिर जो भी व्यक्ति है सहारनपुर वाली जिसका आपने नाम लिया है या फिर उसका रेफरेंस दिया है, वो कुछ भी सच नहीं बता सकती है, ये आपके ध्यान में आएगा। क्वेश्चन 4, इस तरह किसी के शरीर में देवी आना या और कुछ आना, ये कोई बीमारी है क्या? विशाल मनोहर। विशाल मनोहर इनका सवाल है कि किसी के शरीर में देवी आना या फिर कुछ संचार होना ये बीमारी है क्या? देखिए, पहला तो प्रकार मैंने आपको बता दिया, ये बीमारी नहीं है। ये नॉर्मल व्यक्तियों के बारे में हो सकता है कि आप अगर कोई प्रोसेस अमल में ला रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, केवल अभी प्रोसेस भी नहीं, यानी जैसा आपने मटका लिया वो फिर धुएं पर उल्टा किया, उसमें धुआं इकट्ठा किया, नाक के पास लिया, जोर से सांस लिया, छोड़ा, ये तो प्रोसेस हो गई ट्रांस में जाने की। इसको नेगेटिव ट्रांस में जाना कहते हैं। ये प्रोसेस नहीं आपने उपयोग में लाई, केवल आप भगवान की प्रार्थना करते हो, फिर भी आप ट्रांस में जा सकते हो। और उस अवस्था में अगर आपकी तीव्र इच्छा है कि मेरे शरीर में भगवान आए, तो आपको लग सकता है कि आपके शरीर में भगवान आया। भगवान नहीं आते, आना संभव नहीं, कोई शक्ति आप में आने वाली नहीं, लेकिन आपको लग सकता है, ये बाय सजेशन हो सकता है, ये आम नॉर्मल आदमी के बारे में हो सकता है। दूसरा प्रकार मैं विस्तार से कल लेने वाला हूं, कैसे ढोंग करते हैं। इन देवियों को सब पता होता है, ढोंग करते हैं। लेकिन तीसरा प्रकार आपने जो कहा वो हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसको हम कहते हैं कि इसके शरीर में
देवी आई या भगवान आया, ऐसा कह सकते हैं। इन बीमारियों के बारे में विस्तार से मैं कल के प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूं, इसलिए यहां यहीं तक कह सकता हूं कि कुछ स्त्रियों के बारे में ये बीमारियां हो सकती हैं। अब वो बीमारियां क्या हो सकती है, उनके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, ये कल हम देखेंगे। क्वेश्चन 5, वो जो आपने मटके में धुएं के कारण उनके शरीर में आया था, ये आपने बताया था, वर्णन किया था, तो वो धुआं किस बात का था? या नॉर्मल धुआं था या उसमें कुछ और मिलावट होगी? शुभम आसलकर। शुभम आसलकर इनका सवाल है कि वो धुआं, जो मटके में धुआं इकट्ठा किया जाता है, नाक के पास लिया जाता है, जोरों से सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है, ये केवल नॉर्मल धूल होता है कि उसमें कुछ होता है? इसमें कुछ होने की जरूरत नहीं है। आपको धुआं भी अंदर लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल जोर से सांस ले रहे, छोड़ रहे, सांस ले रहे, छोड़ रहे, तो भी आप ट्रांस में जा सकते हो। ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिसके जरिए आप ट्रांस में जा सकते हो। धुआं होने के कारण बहुत जल्दी आप जा सकते हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अंदर का बढ़ जाता है। इस कारण उसका परिणाम कुछ होता है और जिस कारण जल्दी अब इंसान ट्रांस में जाता है। आप शांति से बैठे हो, जोर से सांस नहीं ले रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, फिर भी आप ट्रांस में जा सकते हो। अभी इस सम्मोहन में मैं ट्रांस में जाने की प्रक्रियाएं सिखाता हूं, तो मेरा नियम है कि मैं निगेटिव प्रक्रिया कोई सिखाता नहीं हूं। अब ये निगेटिव प्रक्रिया होगी, जोर से सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए उसके साथ में, ये निगेटिव प्रक्रिया हो गई, ये तो मैं कभी सिखाता नहीं। पॉजिटिव प्रक्रिया ही 100 के ऊपर है, निगेटिव प्रक्रिया भी काफ़ी है। तो बहुत डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं जिसके आधार पर आप ट्रांस में जा सकते हो। तो इस धुएं में कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, केवल गोबर होता है, उसमें फिर यज्ञ जैसा कुछ जलाने की कोशिश की जाती है, कभी घी डालते हैं, कुछ भी डाला। अब घी डालने के बाद में थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये नॉर्मल धुआं होता है, कोई बहुत अलग का धुआं वगैरह नहीं होता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन 6, ये जो ऐसी सारी चीजें अंधश्रद्धा हैं, इसका कारण गांव के सारे अनपढ़ लोग होते हैं या अनपढ़ जो औरतें होती हैं वही ज्यादा शिकार होती हैं, ऐसा है क्या? राठौड़ शिवानंद राठौड़। शिवानंद राठौड़, इनका सवाल ऐसा है कि शरीर में देवी आना या फिर इस ढंग के सभी अंधविश्वास ये गांव के लोगों में ज़्यादा दिखते हैं, तो वो अनपढ़ हैं इसलिए ये अंधविश्वास उनमें बहुत होते हैं क्या? शायद आपको जैसा लग रहा है वैसा गाडगे महाराज को भी लग रहा था। गाडगे महाराज एक भी स्कूल में कभी जा नहीं पाए, एक भी क्लास में नहीं गए, पूरी तरह से अनपढ़ थे। इसके बावजूद लोगों को उन्होंने जागरूक किया, रैशनलिज्म सिखाया, विवेकवाद सिखाया। उनको ऐसा लगता था कि लोग पढ़ेंगे तो सभी अंधविश्वास के बाहर आएंगे। उसलिए उस व्यक्ति ने संत होने के बावजूद कीर्तन करता था, गांव गांव घूमता था, अपने जीवन में जहां तीर्थ स्थल होते हैं वहां धर्मशालाएं उसने खड़ी की, लोगों से एक एक पैसा मांग कर। स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए ताकि लोग पढ़ें और अंधविश्वास के भी बाहर आ जाए। हमारे समाज में पढ़ाई बढ़ी, लेकिन उसके साथ में अंधविश्वास भी बढ़े। तो अनपढ़ होना और अंधविश्वास होना और पढ़ लिखने के बाद में अंधविश्वास की कमी होना, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता खड़ा हो सकता था जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारे साइंटिफिक टेम्पर, हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा होता, तो शायद आज भारत में 90% लोगों के ऊपर अंधविश्वास के बाहर लोग आ चुके होते। लेकिन हम ये नहीं कर पाए, हमने ये नहीं किया। उल्टा एजुकेशन में हमारे अंधविश्वास बढ़े, इसी ढंग से हमारा एजुकेशन हम चलाते आए हैं आज तक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अनपढ़ लोगों में अंधविश्वास होते हैं,
उनको उनकी भाषा में अगर हम समझाएं तो वो भी अंधविश्वास के बाहर आ सकते हैं। उनके अंधविश्वास उनके कपड़ों जैसे ही होते हैं। उनके कपड़े थोड़े मैले मटेले होते हैं तो उनके अंधविश्वास भी मैले मटेले होते हैं। उनकी देवियाँ भी क्रूर होती हैं, चित्र विचित्र आवाज करती है, ऐसे ही साधारण कपड़े पहनती है। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी देवियाँ एकदम पॉश होती है, इत्तर छिड़की हुई होती है, लेकिन वो भी देवियाँ होती है, वो भी लोगों को ठगने का काम करती है। अब जिस देवी की बात मैंने आपके सामने कही, वहां तो 20 कारें लगी थी 1983 में। यानी अगर आज हम निकाले प्रमाण तो 20 कारों का मतलब आज 200 कारें हो गई। उस जमाने में कार रखना ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो आप समझिए कि इसमें एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है। आप कितने विचार करने वाले कैसे हैं इसके ऊपर वो डिपेंड है। अगर आप रैशनल विचार करने वाले हैं, आपको रैशनैलिटी किसी ने सिखाई है, आपने अपने जीवन में स्वीकारी है, तो आप अंधविश्वास के बाहर आओगे। अगर आपको सिखाया गया उसी ढंग से संस्कारों के आधार पर सोचते हो तो आप अंधविश्वास कायम रहेगा। चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप साइंटिस्ट बनो। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ हमारे राष्ट्रपति जी का, अब्दुल जी कलाम का, जिनका नाम आप सब लोग बहुत आदर से लेते हो। जब वो राष्ट्रपति कर चुने गए तो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत आनंद हुआ कि एक साइंटिस्ट अपने देश का राष्ट्रपति बना है, प्रेसिडेंट बना है। लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट कर अपने जीवन का पहला काम क्या किया मालूम है? वो हमारे एयरफोर्स के एरोप्लेन में बैठे, जो राष्ट्रपति के लिए होता है, और सीधा पुट्टपार्थी सत्य साई बाबा के दर्शन को गए। कौन सत्य साई बाबा? जो लोगों को मामूली जादूगर के चमत्कार कर ठगता है, उसके दर्शन के लिए गए। तो साइंस का कितना भी ज्ञान होने के बाद भी आदमी अंधविश्वासी हो सकता है। क्वेश्चन 7, जो व्यक्ति अंधश्रद्धा से पूरी तरह बाहर है या अंधश्रद्धा नहीं मानता, क्या वो भी वो धुएं वाले मटके में अगर फूकेगा तो वो भी ट्रांस जैसी अवस्था में जा सकता है, या उसके भी शरीर में देवी आ सकती है? संगीता शेड़के इनका सवाल ऐसा है कि जो व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं है, इस ढंग के कोई अंधविश्वास नहीं मानती है, क्या वो भी व्यक्ति अगर उस प्रोसेस को अमल में लाए, यानी धुआं जिसमें है इसकी मटकी नाक के पास ले, जोरों से सांस ले, छोड़े, ये प्रोसेस अमल में लाए, तो क्या उसके शरीर में देवी आएगी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, आपके मान्यता के अनुसार होगा। यह हो सकता है कि जिस लोगों के मन में कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं मानते हैं, और ये प्रोसेस के जरिए क्या होता है इसका भी उनको ज्ञान नहीं है, ये ट्रांस क्या होता है इसका भी अनुभव अपने जीवन में नहीं है, या फिर ट्रांस के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है, और ये प्रोसेस अमल में लाई क्योंकि सब लोगों का वो वातावरण जो होता है, उस वातावरण में आप गए हो, उसी वातावरण का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो, गागर फूंक रहे हो, जोर से धुआं अंदर जा रहा है, आप लोगों के साथ में नाच रहे हो, उस पूरे वातावरण में आप शायद ट्रांस में जा सकते हो। अब अगर आप मेरे शरीर में देवी आ रही ऐसा आपको नहीं लगेगा तो देवी नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पहली बार उस ट्रांस का अनुभव लोगे तो आप बहुत ही इंप्रेस हो जाओगे, और शायद आप मानोगे कि ये इसमें कुछ तो भी बहुत अलग चीज है। यानी आप जो अंधविश्वास नहीं मानती हो वो डगमगाने लग सकता है। ये प्रोसेस के जरिए इंसान ट्रांस में जा सकता है, ट्रांस में ऐसा महसूस होता है, ये पता होगा तो आपके शरीर में देवी तो नहीं आएगी। हाँ, ट्रांस एंजॉय करोगे, ट्रांस बहुत अच्छी अवस्था है, उसके बहुत फायदे हैं, ये सब मिलेंगे।
लेकिन जिसने अपने जीवन में ट्रांस कभी अनुभव नहीं किया, मालूम नहीं है, और उस प्रोसेस के जरिए ट्रांस में गए और बाकी लोगों के शरीर में देवी आ रही है, तो शायद हमारा जो न मानना है वो डगमगा जाए और हमको भी लगे कि हमारे शरीर में देवी आ रही है। ऐसा हो सकता है, लेकिन जो ये नहीं मानता है उसको नहीं होना चाहिए, ये नियम है। उसके शरीर में आया जैसा उसको लगेगा, पोजीशन नहीं होगा, वो अलग महसूस होगा। जब आप ट्रांस में होते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं अलग हूं और मेरे शरीर को और किसी ने कुछ तो भी किया है। इसको हम डिसोसिएशन कहते हैं हमारे सम्मोहन में, साइकोलॉजी में, कि हम अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं, हम अलग से महसूस कर रहे हैं। अब मैं एक प्रोसेस कभी आपको सिखाऊंगा। ऐसे हाथ पकड़ने को मैं कहता हूं, सजेशन देता हूं, और बाद में अपने आप हिलना शुरू होते हैं। काफी लोगों के हाथ हिलते हैं, वो नहीं हिलाते, इसके बावजूद हाथ हिलते हैं। तो ये सजेशन के कारण जब होता है तो कई लोग पहली बार महसूस करते हैं तो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि मैं तो हिला नहीं रहा हूं, अपने आप हाथ हिल रहे हैं। तो ये अपने आप होने वाली प्रोसेस जब हम महसूस करते हैं, उसकी अगर हमें अच्छे ढंग से जानकारी नहीं है और कोई उसके आधार पर हमको गलत बात समझाने की कोशिश करता है, तो उस पर हम विश्वास रख सकते हैं, भाई इसमें कोई तो भी दैवी शक्ति है, दैवी कुछ तो भी हुआ है, मैंने तो हाथ को हिलाया नहीं है लेकिन फिर भी मेरे हाथ हिल गए हैं। ये गुंजाइश है। इसलिए उस प्रोसेस का भी हमको पूरी तरह से भान होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, और ये ट्रांस की अवस्था क्या होती है कम से कम इसके बारे में हमको एक जानकारी अगर रहे तो शायद हम उसके कारण इतने इंप्रेस नहीं हो कि जिसके कारण हम ठगे जाए। हाँ। क्वेश्चन 8, जो कापुर का आपने चमत्कार दिखाया या ये करके दिखाया एक्सपेरिमेंट, पर कुछ लोग सीधा जीप पर कापुर रखकर उसको भी जलाते हैं, तो ये कैसे करते होंगे? शुभम आसलकर। शुभम आसलकर, इनका सवाल ऐसा है कि जीप पर कपूर रखकर वो जलाते हैं, तो ये कैसा करते हैं? सेम नियम है, आप जीप पर रखकर जलाओ या जलता हुआ कपूर मुंह में डालो, आपको 3 से 3.5 सेकंड का समय पूरी तरह से मिलता है, जिसमें ना ही आपकी जीभ जलेगी ना ही आपका मुंह जलेगा। चाहे आप कपूर अपने जीप पर रखकर जलाओ, चाहे जलता हुआ कपूर मुंह में डालो, नियम तो सेम है। उससे ज़्यादा समय रहेगा तो फिर जलना शुरू होगा। पहले बहुत बुरा ही असर नहीं होगा, बाद में एकदम से, एक बार आपको पता है कि चमड़ी जलना शुरू हो गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, आप सबको पता है, मैं अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो जलना शुरू नहीं करती तब तक ही कुछ कर सकते हो आप। वो जलना शुरू होने के बाद में, खासकर मुंह के अंदर अगर कोई बात हो और मुंह जलना शुरू हो जाए तो फिर उसको रोकना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये किसी भी ढंग से आप सोचिए, ये जो नियम है वो नियम हर जगह सामान्य नियम है, आप अलग अलग ढंग से कर सकते हो। हाँ। क्वेश्चन 9, जो लोग हमेशा उपवास करते हैं या नमस बोलते हैं, उनके ही शरीर में देवी आती है, ऐसा क्यों होता है? और ऐसे लोगों का प्रबोधन कैसे करें? संघमित्रा गंभीर। संघमित्रा गंभीरे, इनका सवाल है कि जो लोग नवस बोलते हैं यानी मन्नत मांगते हैं या उपवास रखते हैं, उनके ही शरीर में देवी आती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी आपकी जो मान्यता है या फिर आपका जो अनुभव रहा होगा या फिर आपने जो लोगों से सुना होगा, उसमें तथ्य नहीं है। देवी किसी के भी शरीर में आ सकती है, जिसकी इच्छा है आ सकती है, नहीं वो महसूस कर सकती है, लाई जा सकती है। शरीर में तो किसी के देवी नहीं आती है। अब जो लोग उपवास करते हैं, उनको लगता है कि मेरे शरीर में देवी आनी चाहिए, आनी चाहिए, तो किसी कारणवश जब ट्रांस में जाएंगे तभी उनके शरीर में देवी आएगी। या फिर मन्नत मांगेंगे तो उनकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, आस्था होगी, तो शरीर में देवी आएगी। काफ़ी लोग तो पहली बार, जैसे मैंने इस देवी का आपके सामने वर्णन किया, नागपुर के देवी का, जो भैंस, जिसके बारे में मैंने पूछा था, भैंस का सवाल, जिसका नाम कभी मैंने जाहिर नहीं किया, जिसको
8 साल बाद 7 साल बाद मैंने उसके बारे में लिखा जाहिर तरीके से, मेरे आर्टिकल में पेपर के नहीं लिखा। वो जो नागपुर की देवी है वो तो पहली बार गई थी इस प्रोग्राम में, ये जो अष्टमी का प्रोग्राम होता है वहां पर सब लड़कियां नाच रही थी, बहुत बड़ी जगह थी, उसको लगा मैं भी नाच लूं तो अच्छा लगेगा। सास ने पहले मनाही की, बाद में उसने नाचना शुरू किया। फिर एक ऐसे ही वो खेलने वाली एक लड़की ने उसको मटकी लेने को कहा, देवी ने परमिशन दे दी, उसने मटकी ली। पहली बार वो कर रही थी, फिर भी उसको महसूस हुआ कि मेरे शरीर में देवी आई है। अब उसने तो मेरे साथ में 1.5-2 घंटे में अपने पूरे अनुभव सुनाए हैं, उस पर एक नॉवेल भी लिखी जा सकती है, इतने अंदरूनी सब अनुभव है। तो वो जिस ढंग से अपनी बात कह रही थी, पहले 2-4 बार उसने ऐसा उसको लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रतिष्ठा मिली, सास भी मेरे पैरों पर माथा टेका, तो उसने घर में प्रयास किया कि मेरे शरीर में देवी आनी चाहिए, और वो भगवान के सामने बैठ गई, और उसके बाद में उसने प्रयास किया, मन एकाग्र किया। अब उसको प्रोसेस नहीं मालूम थी, फिर भी उसको लगा अपने शरीर में वैसा ही हो रहा आ रहा है। ऐसा 2-4 बार होने के बाद में उसके ध्यान में आया कि जब चाहे मैं तब ला सकती हूं। और फिर आगे चलकर उसने जब व्यवसाय शुरू किया तब उसके ध्यान में आया कि मैं कभी भी ला सकती हूँ और कभी भी निकाल सकती हूँ, देवी वगैरह कुछ होती नहीं। इसलिए उसने मुझे सवाल पूछा था कि आपका मूवमेंट अगर पहले शुरू हो जाता 5 साल पहले, तो मैं अपने शरीर में कभी देवी लाती ही नहीं। फिर मैंने कहा तभी मैं अंधश्रद्ध था, मैं तो खुद ही अंधविश्वासी था, तो मैं कहां से मूवमेंट तब चालू करूं। तो उसने मेरे को सवाल उठाया था ना मेरे सामने, क्या केवल आपको ही अंधविश्वासी रहने का अधिकार है, क्या हमको नहीं है? यानी आप रह सकते हो 5 साल, यानी इतने सालों तक अंधविश्वासी रह सकते हो और बाद में बदल सकते हो। अब मुझे तब बदलने का अवसर नहीं था। शुरुआत में तो मेरा अंधविश्वास था कि मेरे शरीर में देवी आ रही है, क्योंकि मेरी मान्यता थी। बाद में मैंने उसका उपयोग करना शुरू किया। ये सब उसका कथन था, बहुत विस्तार से उसने अपनी बात रखी, इसलिए तो मैं कन्विंस हो गया और उसके बारे में उस समय लिखा नहीं। क्वेश्चन 10, ये जो ऐसी देवियां हैं वो एक प्रकार है मानस शास्त्रज्ञ का काम नहीं कर रही क्या, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का? क्योंकि लोगों का उन पर विश्वास होता है तो सजेशन के कारण लोग ठीक भी हो जाते हैं। विनायक दांदड़े पाटिल विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये देविया साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं कर रही है क्या? लोगों का उन पर विश्वास होता है, फिर वो उनकी जवाब देते हैं, फिर उसके कारण लोगों का भला भी हो सकता है, तो ये साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं हुआ क्या? देखिए, साइकोलॉजी हमेशा 2 वे काम करती है, 1 वे नहीं करती है। अब मांत्रिक भूत उतारता है, मैंने आपको चमत्कार कर कर बताया था, उसके जरिए उतारता है। लेकिन जिसके शरीर का भूत उतरता है उसका भूत पर का विश्वास इतना बढ़ जाता है कि उसको बार बार भूत लगता है। ये आपको पता है क्या? भूत तो दुनिया में नहीं होता है, मांत्रिक ने उतारा, उतारने के बाद में उसका भूत पर का विश्वास और बढ़ गया, उसका माइंड और ज्यादा सजेस्टिबल हुआ। उस टाइम तो उतरा, लेकिन बाद में बार बार उसको भूत चढ़ता है। शायद दुनिया में ऐसे मेरे जैसे बहुत कम इंसान है कि जिनको एक बार भूत लगा था फिर कभी जिंदगी में बाद में भूत नहीं लगा। उसका कारण मेरा आगे का पूरा वातावरण बदल गया। मैं अंधविश्वासी था, लेकिन मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में काम कर रहा था। आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे, बाबा आमटे जैसे, राम शेवाड़कर जैसे, नरहर कुरुंदकर जैसे व्यक्तियों के साथ में, भाला भोड़े जैसे व्यक्तियों के साथ में एंटेंगल था, उनके साथ में काम करता था। तो इन चीज़ों को महत्व देने के लिए मेरे पास समय भी नहीं था, विचार के लिए अवसर भी नहीं था, इसलिए अंधविश्वासी होने के बावजूद मुझे भूत नहीं लगा बाद में। और बाद में तो ये सब झूठा है, मुझे पता चल गया, उसके बाहर ही आ गया, सवाल ही नहीं रहा। लेकिन आम इंसान बार बार उन चीजों को बली होता है। तो ये साइकोलॉजिस्ट जैसा काम करने वाली जो देवियां है वो कितना नुकसान कर सकती है, ये कल मैं बहुत विस्तार से आपके सामने रखूंगा। इसीलिए तो कानून में वो हिस्सा आया ना कि भाई जब देवी बार बार कोई शरीर में अगर लाता है जिसको अतीन्द्रिय शक्ति का संचार का आभास निर्माण करती है और फिर लोगों को ठगती है, लोगों को डर बताती है, मेरा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ऐसे धमकी देती है, ये सब गुनाह तय हुआ। इसीलिए तो हुआ
कोई देवी किसी का भला नहीं कर सकती है, हमेशा याद रखिए। जिसकी शुरुआत ठगी से होती है वो लोगों का भला कैसे करेंगे? कोई बाबा किसी का भला नहीं कर सकता है। जिसकी शुरुआत ही ठगी से होती है वो लोगों का भला कैसा करेगा? जिसको लोगों का भला करना है वो ठगी से शुरुआत क्यों करेगा? चोरी से शुरुआत क्यों करेगा? थोड़ा सोच कर देखिए तो आपको पता चलेगा। अभी आपने जो सवाल पूछा है, जब मैंने मूवमेंट शुरू की थी तो एक अकोला के साइकेट्रिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत नाराज हो जाते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट है अकोला के। उन्होंने तरुण भारत में एक आर्टिकल लिखा था कि बाबा के कारण कैसे लोगों की बीमारियां साइकोलॉजिकल ठीक हो सकती है, इस पर एक आर्टिकल लिखा था तरुण भारत में। तब मैं लोकमत में लिखना शुरू किया था, 9 साल तक मैं लोकमत में लिखता था। मेरे आर्टिकल्स हर हफ्ते में 2 आर्टिकल्स होते थे, एक यूथ कॉलम और एक अंधविश्वास के बारे में। तो मैंने उस आर्टिकल में जवाब भी दिया था और अकोला के भाषण में भी कहा था कि आप अपना दवाखाना बंद कीजिए साइकेट्री का, बाबा को वहां बिठाइए ना, इतना एमडी किया, इतनी दवाइयां देती हो, क्या जरूरत है, बाबा को बिठाओ आपके इसमें। क्योंकि बाबा के जरिए जो मानसिक बीमारियां ठीक होगी ऐसा आपको लगता है, मैंने तो उसके पीछे के कारण भी आपको बताए हैं, तो वो व्यक्ति उसका फायदा उठाकर लोगों का शोषण करता है। डॉक्टर ने केवल पैसे लेने चाहिए ये अपेक्षा है, शोषण की अपेक्षा नहीं है। दवाई आप दो, लोगों को फायदा दो और पैसे लो, उनका शोषण मत करो, उनके पूरे जिंदगी पर कब्जा मत करो, ये अपेक्षित है। ये दोनों में बहुत फर्क है। बाबाओं के जरिए मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती है क्या, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, इसके बारे में बहुत सी बातें मैंने बुआबाजी जो सीरीज़ है शुरुआत में ली उसमें रखी हैं। इसके बाद भी बहुत विस्तार से आगे इस विषय पर भी मैं बात रखूंगा। क्वेश्चन 11, मेरे घर वाले लोग बहुत अंधविश्वासी हैं और मुझे भी फोर्स करते हैं, समझ में नहीं आ रहा उनके साथ कैसे एडजस्ट करूं, प्लीज अगर कोई उपाय हो तो बताइए। भूपेंद्र हिंदुस्तानी, इनका सवाल ऐसा है कि मेरे घर के लोग बहुत अंधविश्वासी है, ये अंधविश्वास की चीज़ें अमल में लाने के लिए मेरे ऊपर बहुत वो प्रेशर लाते हैं, उनको कैसे समझाऊं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, ऐसा उनका सवाल है। देखिए, इस सवाल को तो हर एक को फेस करना पड़ा, मुझे फेस करना पड़ा, मेरे हर कार्यकर्ता को फेस करना पड़ा। सबसे पहले हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर के लोग हमसे प्रेम करते हैं और ये प्रेम हमको बहुत बड़ा एक ताकतवान हथियार होने के कारण एक स्वतंत्रता भी देती है। मां बाप जो कहते हैं वो हर बात सुननी चाहिए इसकी जरूरत नहीं होती है। जो बात आपको मान्य नहीं है, जो बात आपको गलत लगती है, उसको आप नम्रता से नकार देना पहले शुरू करिए, लेकिन नम्रता से, विथ रीजनिंग। सामने के व्यक्ति को समझे ना समझे, प्यार से उनको समझाइए। इस कारण से मैं ये अंधविश्वास, जो मुझे अंधविश्वास लगता है, आपको श्रद्धा लगती है शायद, उसको अमल में नहीं लाऊंगा। आप मुझे प्रेशराइज मत कीजिए, आपने कितना भी प्रेशराइज किया तो भी मैं इसको अमल में नहीं लाने वाला हूं। ये प्यार से समझाइए और अपनी बात पर अड़िग रहिए, समझा कर अड़िग रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको कभी भी अपने घर के लोगों को इस कारण गंवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के लोग सही में आपसे प्रेम करते हैं। मैंने अपने जिंदगी में मैंने कोई भी बात अपने माँ बाप की नहीं सुनी, लेकिन वो तो मुझसे हमेशा बहुत प्रेम करते रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस कारण उनका प्रेम कम हुआ या फिर उनके और मेरे रिलेशन बिगड़ गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ना होने की कोई गुंजाइश है। ये तो पहली बात होगी। अब रहा सवाल अपने घर के लोगों के अंधविश्वास कैसे दूर करना,
अपनी बात तार्किक दृष्टि से समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि अपने ही घर का बेटा अपने को कुछ तो भी सुना रहा है, माँ बाप को लगता है बेटे को अकल ही नहीं होती है, सुनना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे कहना पड़ता था कि भाई अमुक प्रकाशक ने जो मनोविकास प्रकाशन है उसने मेरी 6 किताबें प्रकाशित की है, वहाँ से आप किताब प्राप्त कीजिए, उसको पढ़िए, लोगों को समझाइए, पढ़ने को दीजिए। अभी आजकल बहुत आसान हो गया, यूट्यूब पर इस विषय पर के काफ़ी व्याख्यान अपलोडेड है, करीबन 800 के ऊपर वीडियोज़ उपलब्ध है। उनको सुनाइए, बार बार सुनाइए, उनको ये कहकर सुनाइए कि ठीक है, आपको लगता है गलत है तो भी सुनकर देखिए, शायद आपको किस बात का पता चले, इसमें से आप बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त हो। तो अपने घर के लोगों को आर्ग्यूमेंट कर कर उनकी तर्क बुद्धि जागृत करने की कोशिश कर कर उनको समझाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे परिवर्तन होता है, हर एक में परिवर्तन हो सकता है, और इसके बावजूद अगर उनमें परिवर्तन नहीं हुआ तो उनको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, उसको स्वीकारिए। हाँ, केवल वो अगर लूटे जा रहे हैं, कोई तो भी उनका नुकसान कर रहा है, किसी अंधविश्वास के कारण उनकी जान जोखिम में जा रही है, तो फिर वहाँ हस्तक्षेप कीजिए। और आजकल तो महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून है, उसकी भी आप मदद ले सकते हो घर के लोगों को बचाने के लिए। वो कानून की जानकारी अच्छे ढंग से आप प्राप्त कीजिए। ऑलरेडी मराठी में ये कानून यूट्यूब पर अपलोडेड है, मैंने ही उसके बारे में विस्तार से बात की है, उसको समझ लीजिए और उसका भी आप उपयोग ले सकते हो। लोगों को बार बार समझाना, अपने ही घर के लोगों को बार बार समझाना, यही एक तरीका हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। और आगे पौने 11 तक। क्वेश्चन 12, ब्रह्म कुमारी की पत्नी के शरीर के अंदर बाबा आते हैं, क्या ये सच है या झूठ? माधवी जंगम। माधवी जंगम माधवी जंगम, इनका सवाल ऐसा है कि ब्रह्म कुमारी के शरीर में कोई बाबा आते हैं, ये सच है या झूठ है? अगर उसके शरीर में बार बार कोई बाबा आते हैं, चाहे वो दद्दाजी हो चाहे कोई भी हो, तो इसका मतलब ये बात 100% झूठी ही है। ये केवल लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा है, लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए ये सब बातें की जा रही है। ये इसके बारे में कोई डाउट मन में मत रखिए। मैंने फिर से कहा कि एक व्यक्ति अगर बार बार अपने शरीर में कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई बाबा आने का दावा करती है तो वो झूठ ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये झूठी बात है, जाहिर तरीके से मैं कहता हूं, और ये आह्वान कोई स्वीकारता है तो मैं उसको सिद्ध करने के लिए भी तैयार हूं कि उनके शरीर में जो आता है कोई बाबा नहीं है। क्योंकि ऐसी कई बातें हैं, जांचने के तरीके हैं, उसके आधार पर इन बातों को जांचा जा सकता है। तो ये बात 100% झूठी है, ढोंग है, लोगों को ठगने का तरीका है। क्या क्वेश्चन 13, क्या देवी और बाबाओं में कोई फर्क होता है या उनमें कौन ज्यादा खतरनाक है? विनायक दांदड़े पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि क्या देवी और बाबाओं में कोई फर्क होता है, इनमें कौन ज़्यादा डेंजरस है, घातक है? अच्छा सवाल आपने पूछा, इसीलिए मैंने आज के प्रोग्राम की शुरुआत ये बाबा और स्त्रियों का विषय थोड़ा आगे ढकेल कर, पोस्टपोन कर ये विषय इसीलिए लिया कि ये दोनों पहलू आपके सामने आने चाहिए। देवी शरीर में आना, इसमें काफी स्त्रियों के जीवन में मजबूरी होती है। उस मजबूरी को, एक केस तो मैंने आपके सामने रखी, बाकी भी केसेस आपके सामने रखूंगा। पहली जो केस है मेरी सुनीता देवी की, उसमें कोई मजबूरी नहीं थी, उसमें केवल उसको स्वतंत्रता चाहिए थी,
कई लड़कों के साथ में संपर्क में आने की स्वतंत्रता चाहिए थी, जो देहात में पॉसिबल नहीं था, तो वो फायदा मिलने लग गया, इसलिए उसने किया। लेकिन दूसरी जो केस है, मैंने जिसका नाम नहीं बताया आपको, उस केस में उसकी मजबूरी थी। बच्चा नहीं हो रहा था, अब पति के कारण बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन दोष तो उसी पर मढ़ा जा रहा था। पूरा समाज और सास उसको ताने कसते थे, बहुत ही अप्रतिष्ठित करते थे लोग, उसको कोई प्रोग्राम में आने नहीं देते थे, बांझ है ऐसा कहा जाता था। और पति भी ये बात लोगों को नहीं बताता था, पत्नी अपने मायके में भी नहीं बता सकती थी वो, क्योंकि बाकी बहनों की शादी का सवाल है। और इसके बताया तो भी कोई फायदा नहीं, कि मायके वाले कोई उसको स्वतंत्रता देने वाले नहीं कि अपनी शादी तोड़ ले और आ जा घर में। उसकी मजबूरी थी। उस मजबूरी से उसको एक आशा की किरण दिखी जब पहली बार उसके शरीर में देवी आई। सास भी पैरों पर गिरी, माथा टेका, पति भी टेका, प्रतिष्ठा मिली और आगे पूरे कबाड़ खिलते गए। उसके टोटल काउंसलिंग में और लोगों के जवाब देने में वो जानबूझकर ठगने का प्रयास नहीं करते थे, लेकिन अनजाने में तो ठगी थी। अब सीधी है ना मेरी, अगर भैंस सही में घूमी होती, चोरी हुई होती, मैं उत्तर दिशा में ही जाता ना, दूसरी दिशा में ढूंढता ही नहीं ना। और कई महीने तक ढूंढने के बाद भी मुझे भैंस नहीं मिलती। शायद जितना भैंस की जितनी कीमत थी उसका ढूंढने में मैं खर्चा करता, क्योंकि उसने कहा था उत्तर दिशा में आप प्रयास कीजिए, आपको जरूर आपकी भैंस मिलेगी। मैं 2 दिन, 4 दिन, महीना भर, 2 महीने खर्च करते रहता। मैंने ये देखा है, लोग ऐसा बर्ताव करते, मेरे पिताजी करते थे, बाकी लोगों का छोड़ो। ज्योतिष ने उनको कहा था कि आपके लड़की के लिए उत्तर की दिशा से ही पति आएगा, तो मेरे पिताजी जब भी बाकी जगह से कोई प्रपोजल्स आते थे बिल्कुल नहीं देखते थे, उसी दिशा का प्रपोजल देखते थे केवल। हालांकि शादी जिस व्यक्ति से हुई वो उत्तर दिशा में नहीं था, लेकिन उनके मित्र ने उनको समझाया कि उनका पुराना गांव उत्तर दिशा में है। अभी वो वहां रहते हैं, लेकिन पुराना गांव उनका उत्तर दिशा में है, इसलिए यही वो व्यक्ति है। फिर मेरे पिताजी थोड़े आश्वस्त हुए कि यही वो पति हो सकता है। तो ये हमारा चॉइस डिटरमाइन हो जाता है, हम वही करते हैं जो हमको कहा जाता है। तो इसलिए ये जाने अनजाने में भी देवियां जब धंधा शुरू करती है तो नुकसान करती है, और कई देवियां तो केवल नुकसान नहीं आगे चलकर करती है, इसलिए मैं विस्तार से आपसे बात कहूंगा। लेकिन ये जो हम एक सहानुभूति, स्त्रियों की अवस्था के कारण, उनकी मजबूरी के कारण उनको देवी बनना पड़ सकता है, ये फायदा हम बाबाओं को नहीं दे सकते। बाबा की शुरुआत ही लोगों को ठगने से होती है। उन पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि जिसके कारण उन्होंने बाबा बनना चाहिए। ये हमेशा आप याद रखिए, दोनों में ये फर्क है। लेकिन इसका मतलब देवी है तो यानी स्त्री है तो उसको ठगी माफ है, ऐसा नहीं है। ना कानून में माफ है, ना मेरे मूवमेंट में माफ है। केवल एक थोड़ा सहानुभूति से देखना चाहिए, इतना ही मैं कहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आत्मा होता है ये मान भी ले तो लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि एक ही शरीर में 2 आत्माएं रह सकती है, यानी देवी की जब आत्मा आती है दूसरी आत्मा आती है, तो तार्किक रूप से संभव नहीं। ये लोगों को कैसे नहीं समझ में आता। मधुकर कंधारी जी का सवाल ऐसा है कि ठीक है, कुछ लोग अगर आत्मा है ऐसा मानते हैं, ये बात सच भी है ऐसा मान लिया, तो भी पहले से एक आत्मा उस शरीर में है, इसलिए तो व्यक्ति जिंदा है। तो उसी के शरीर में दूसरी आत्मा देवी कैसी आएगी? कैसे क्या मानते हैं लोग इसको? भाई जो मानते हैं वो तर्क को ही नहीं मानते ना। सबसे पहले तो उनको यही सिखाया जाता है कि ये तर्क जो होता है, ये तर्क करने वाले जो लोग होते हैं, ये लोग गलत लोग होते हैं। इन लोगों को कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, इनको धर्म की समझ नहीं होती है। जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, धर्म पर श्रद्धा रखते हैं, बिल्कुल तार्किक दृष्टि से सोचते नहीं हैं, शंका नहीं लेते हैं, चिकित्सा नहीं करते हैं,
वही लोगों को तो सही माने में मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमको यह सिखाया जाता है कि आपने तर्क नहीं करना है। कहा गया ना देवी का संचार हो सकता है, हो सकता है। एक शरीर में दूसरी आत्मा आ सकती है, भगवान कुछ भी कर सकता है, देवी कुछ भी कर सकती है, वो कहीं भी जा सकती है। अभी मैं खुद आपके सामने उदाहरण मैंने रखा अरविंद स्वामी का, जिनके शरीर में शिरडी के साईं बाबा भी आते थे, गजानन महाराज भी आते थे, और भी भगवान आते थे, कभी शंकर भगवान आते थे, कभी भगवान कृष्ण आते थे। और मैं तब 11वीं में पढ़ रहा था, साइंस का स्टूडेंट था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था। मेरा घर भी कोई अनाड़ी लोगों का घर नहीं था, पढ़े लिखे लोगों का घर था। इसके बावजूद उसके इन सभी चमत्कारों पर हम विश्वास रखते थे। तब ये दिमाग में नहीं आता था कि एक ही शरीर में इतने आत्माएं कैसी आ रही है। क्योंकि अंधविश्वास के क्षेत्र में तर्क नहीं लगाना यही सिखाया जाता है, और उसी के आधार पर तो अंधविश्वास खड़े होते हैं। और यस, क्वेश्चन 15, जिन महिलाओं के शरीर में देवी आती है वो बाद में देवी का भंडारा लगाने पर शांत हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? विनोद कामत। विनोद कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि जिसके शरीर में देवी आती है उसके बाद में भंडारा होने के बाद में उनके शरीर की देवी शांत हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? अभी भाई बात ऐसी है कि उसकी अगर उसको शरीर में जब लाना है तब लाती है, जब रुकना है तब रुकती है। उसने तय किया भंडारा होने के बाद में मुझे रुकना है, रुक जाती है। आप ऐसा मान रहे हो कि उसके शरीर में आता है वो अपने आप आता है, और रुकता है वो भी अपने आप रुकता है? ऐसा नहीं होता है। शरीर में आने में, शरीर में देवी आना, इस क्षेत्र में ढोंग का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। जब पहली बार कोई वो घाघर का खेल खेल रहे हैं और उस वक्त में उसको लगा, तो पहली बार दूसरी बार उसका भ्रम हो सकता है, उसकी समझ हो सकती है। लेकिन जब तीसरी बार चौथी बार होता है तो वो ढोंग शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मैं लाती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं रोक सकती हूँ, ये पता चलता है। इसीलिए तो ऐसे देवियों को रोकने के लिए कौन से तरीके ये कल मैं लेने वाला हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने देवियाँ भगाई है, भाषण के कारण देवियाँ भागी है, उसके पीछे के कारण भी हम समझ लेंगे। तो ये देवी शरीर में आना कोई नॉर्मल फेनोमेना है, और एक ऐसा फेनोमेना है कि जो उनके कंट्रोल में नहीं होता है, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। कुछ बीमारियां हो सकती है जिसको हम देवी समझते हैं, लेकिन उन बीमारियों को बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। उसके लक्षण होते हैं, उसको हम जान सकते हैं। इसलिए भंडारा लगने के बाद में, आरती खत्म होने के बाद में, या फिर कोई भी जो भी एक कारण वहाँ एस्टेब्लिश है, उसके बाद में देवी रुकती है, ये जो मान्यता है उस मान्यता के अनुसार वो करती है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं सुनीता देवी को मिलने गया, उसके शरीर में तो गुरुवार और मंगलवार को ही आता था। हम तो बुधवार को गए थे, बुधवार को नहीं आता था। पहले हमको कहा गया कि बुधवार को नहीं आएगा, लेकिन स्कूटर लेकर आए, नागपुर से आए, ये पता चला तो वो देवी मिलने के लिए तैयार होगी, उसके शरीर में आ गया तभी एकदम से। ऐसा एक देवी के बारे में नहीं हुआ, कई देवियों के बारे में हुआ। वो सब मैं आपको पूरा का पूरा किस्सा तो सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो केसेस में ले रहा हूं, तब आपको ये सब बातें विस्तार से बताऊंगा। तो ये कभी भी अपने, जब भी उनको लाना होता है वो शरीर में देवी लाती है, जब उनको छोड़ना है जो भी मान्यता है उसके अनुसार छोड़ देती है। क्वेश्चन 16, महिलाओं के शरीर में देवी आना ये किसी प्रकार के असंतोष के कारण हो सकता है क्या? भीम सिंह पटेल। भीम सिंह पटेल, इनका सवाल ऐसा, हाँ, पटेल, भीम सिंह पटीर, पटीर, हाँ, भीम सिंह पटीर, इनका सवाल ऐसा है कि किसी स्त्री के शरीर में जब देवी आती है तो क्या उसके पीछे कोई असंतोष हो सकता है, कोई कारण हो सकते हैं?
भूत शरीर में आता है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है कि स्त्रियों के जीवन में इतनी समस्याएं होती है और पुरुष प्रधान समाज रचना होने के कारण उनको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके उपलब्ध नहीं होते हैं। तो फिर वो अपने शरीर में देवी लाती है, देवी लाने के भूत लाती है, भूत लाने के कारण उनको उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उसके पीछे के कारण मैंने विस्तार से आपके सामने रखे हैं। अब ये सभी वो कारण यहां भी लागू होते हैं। अभी जो पहले 2 देवियां मैंने ली जिसमें कोई खास कारण नहीं था, वो लड़की 16 साल की 17 साल की जवान हो रही थी, दिखने को ठीक ठाक थी, बहुत सुंदर थी, ऐसा नहीं थी। सुशीला देवी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो अपने आप को लोगों को आकर्षित करना चाहते थे, लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, मेरे तरफ लोगों ने देखना चाहिए, मेरे बारे में लोगों ने बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। ये उस उम्र का तकाजा था। अब हर लड़की तो देवी नहीं लाती शरीर में। उसने एक संयोगवश उसको अवसर मिला, उसने लाना शुरू किया, फिर उसको कई जवान तरुओं का साथ मिलना शुरू हो गया। कोई टोकने वाला भी नहीं बचा क्योंकि शरीर में देवी आ रही है, टोकेगा कौन? उसका फायदा उठाने लग गई। तो कारण तो होते हैं कुछ, कभी असंतोष होता है, कभी जरूरत होती है, लेकिन दूसरी देवी के बारे में तो उसकी बहुत ही समस्याएं थी। देवी का कारण उस समस्याओं के बाहर उसको निकलने के लिए अवसर मिला, लेकिन वो आगे जो झंडा चला रही थी उसमें तो लोगों का नुकसान होने का वो होने वाला था, इसलिए उसको रोकना जरूरी पड़ा। तो असंतोष हो सकता है, समस्याएं हो सकती है, इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए मैंने दूसरी केस बहुत विस्तार से आपके सामने रखी, ताकि ये सारे स्त्री जीवन के पहलू भी आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन 17, मेरे 2 छोटे भाइयों को एक साथ देवी दिखी, दोनों भी डर गए थे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मनीष वसतकर। मनीष वसतकर, इनका सवाल ऐसा है कि मेरे दोनों भाइयों को एक साथ देवी दिखी, ये कैसा पॉसिबल हुआ? मुझे लगता है अब देवी यानी भगवान का रूप दिखा, ऐसा आपको कहना है, बराबर? ये मैं समझकर जवाब दे रहा हूं। देखिए, मेरे क्लास की बात है, मैं कॉलेज में जब पढ़ा रहा था, अब मैं बहुत ही डिसिप्लिन प्राध्यापक था। मेरे क्लास में 1 मिनट भी कोई देरी से आए तो मुझे चलता नहीं था, लेकिन बहुत ईमानदारी से पढ़ाता था, इसलिए मेरा क्लास हमेशा खचाखच भरा रहता था। जबकि उस कॉलेज की परंपरा थी क्लासेस न करने की, और प्राध्यापकों की परंपरा थी न सिखाने की। मैंने जाते ही सिखाना शुरू किया। मेरे काफ़ी मित्रों ने, जो मेरे साथ प्राध्यापक वहाँ आए थे, उन्होंने भी सिखाना शुरू किया। क्लास खचाखच भरी हुई थी। क्लास में आर्ट्स की क्लास थी, इसलिए लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और मैं बहुत गंभीरता से सिखा रहा हूं। और एक लड़की अचानक चिल्लाई और पूरे की पूरी क्लास के 50-60 लड़कियां जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि आसपास के प्राध्यापक, विद्यार्थी दौड़कर चले आए कि क्या हुआ इस क्लास में। मैं हक्का बक्का देखते रह गया। फिर मैंने पूछना शुरू किया सबको। जब मेरे ध्यान में आया कि कुछ भी नहीं हुआ है तो सबको भेज दिया और मैंने पूछना शुरू किया, तू क्यों चिल्लाई, इतने जोर से क्यों चिल्लाई, अपनी जगह से उठकर एकदम से चिल्लाना क्यों शुरू किया? वो कहे वो चिल्लाई इसलिए चिल्लाए, वो चिल्लाई इसलिए चिल्लाए, वो चिल्लाए। 15-20 लड़कियां वही जवाब दे रही है कि वो चिल्लाई इसलिए मैं चिल्लाई, वो चिल्लाई, और सब उठ के चिल्ला रही है अपनी जगह से। अभी पूरे कॉलेज के प्राध्यापक और विद्यार्थी दौड़कर आए, ऐसी स्थिति। एक लड़की ने आखिरी में कहा कि मेरे पैरों पर कॉकरोच आया इसलिए मैं डर के चिल्लाई। तो क्लास में मैं शांति से सिखा रहा हूं, सभी बहुत कंसंट्रेशन से मेरी बात सुन रहे हैं, पूरे के पूरे क्लास में एनग्रॉस है। एक कॉकरोच एक लड़की के पैरों पर आता है, जीरा चढ़ना शुरू करता है, वो जोर से डर के चिल्लाती है, पूरा क्लास चिल्लाना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। पहले लड़की की भी रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कॉकरोच को पहले से डरती है, कॉकरोच उसने जब जैसे ही देखा चढ़ रहा है ऊपर में,
वो चिल्लाई, रिफ्लेक्स एक्शन है। उसको पता था सर बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनको ऐसी बातें नहीं चलती है, इसके बावजूद वो चिल्लाई। रिफ्लेक्स एक्शन थी, तुरंत एक्शन थी, प्रक्षिप्त प्रतिक्रिया ऐसा इसको कहा जाता है। एक व्यक्ति अचानक चिल्लाई, बाकी सभी व्यक्ति बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, एकाग्र है। एक चिल्लाई, सबने चिल्लाना शुरू किया, यह भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अब हो सकता है कि तुम्हारे एक भाई ने किसी को देखा, उसको भ्रम हुआ, कुछ दिखा, उसने कहा यह देवी है, दूसरे को भी लगता है यह देवी है। अब मैंने कई केसेस ऐसी ढूंढी है, पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई ऐसी केसेस ढूंढी है। भूत के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा है, वो प्रोग्राम आप सुनिए तब आपको पता चलेगा कि एक ट्रक ड्राइवर ने, उसका एक्सीडेंट हुआ तब कहा था कि 10 फुट की लंबी स्त्री की आकृति भूत मैंने देखा, इसलिए मैं डरा और वो पेड़ को ठोक दिया। और ये दर्ज हुआ उसका स्टेटमेंट, पेपर में छप के आया, मेरे ही पेपर में लोकमत में छप के आया, और मैंने बैठी जगह पर उसका जवाब दिया, पुलिस को ढूंढने को लगाया। तब जो वेश्या वहां पर थी सफेद कपड़े पहने, उसकी ऊंचाई 5 फुट 2 या 3 इंच थी, लेकिन इसने 10 से 15 फुट ऊंची कहा था। तो कुछ दिखने के बाद में उसने उसको भूत समझा था, वेश्या नहीं समझा था। वो सब विस्तार से है उसमें, भूत के प्रोग्राम में। तो यह समझ हो सकती है, जब एक व्यक्ति कहता है तो दूसरे व्यक्ति को भी वैसा लग सकता है। उस अवस्था में, डर की अवस्था में, एक व्यक्ति को जो लगता है वो कहता है, वो दूसरे को भी लगता है कि मैंने भी देखा है। ऐसे भ्रम हो सकते हैं। देवी भगवान किसी को दिखता नहीं है। अगर कोई दावा करता है तो वो झूठा है या फिर उसका भ्रम है, भ्रम हो सकता है। अब भ्रम क्यों हो सकते हैं, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, किन किन लोगों को भ्रम हो सकते हैं, उसके बारे में मैं जब विस्तार से आपके सामने बात रखूंगा, अनुभव क्या होते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव अनुभव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव अनुभव क्या होते हैं, ये बात रखूंगा, तो बहुत बारीकी से ये सब चीज़ें आपके ध्यान में आएंगी। आगे रखूंगा। दो लोगों का सवाल है। एक, राधे माँ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो सच में देवी? चंदन वर्मा, चिन्मय अंजनकर। चिन्मय अंजनकर और चंदन वर्मा, इनका सवाल है कि क्या राधे माँ देवी है? अरे भाई, राधे माँ कैसी क्या देवी हो सकती है? उसके बारे में मैं विस्तार से आपके सामने प्रोग्राम करूंगा। काफी जानकारी उस केस के बारे में है। उसका जो एजेंट है वो हमारे उमेश जी चौबे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे संगठन के अध्यक्ष, मेरे साथ 35 सालों से काम करने वाले मेरे मित्र, मुझसे ज्येष्ठ पत्रकार है, मुझसे पहले से काम करते थे। उनको और उनकी राधे माँ की भिड़ंत हुई थी टीवी के प्रोग्राम में। अब बाबूजी का एक तरीका है, फिर उनको फोन आया कि आप बंबई मिलने आइए राधे माँ जी से। तो बाबूजी ने अपने तरीके से जवाब दिया, ऐसा किसी माँ को मिलने के लिए मैं घर पर जाता नहीं, मैं बाप यहाँ बैठा हूँ, मुझसे मिलने को आइए। तो उनका जो एजेंट है वो मिलने को आया था। उसका मैंने बहुत विस्तार से इंटरव्यू लिया था उन दिनों में, यानी जिस दिन आया वो उस दिन मैं नागपुर में था, वो रिकॉर्ड भी किया है। काफ़ी जानकारी प्राप्त की है राधे माँ की। इतना ही नहीं तो राधे माँ की जब केसेस पुलिस में दर्ज हुए, तब पुलिस का ट्रेनिंग मेरा चल रहा था। राधे माँ की केस जिस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी वहाँ चल रहा था। उस पुलिस अधिकारी को मैंने ठीक ढंग से समझाया कि राधे माँ को ये केस लागू होती है। अगर आप लागू नहीं करोगे, कमिश्नर लेवल का अधिकारी, कानून की सब बारीकियां उनको समझाई, तो आप पर यह कानून लग सकता है, यह भी मैंने कहा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी से भी मेरी बात हुई।
देवेंद्र जी के साथ में भी मैंने बात करते हुए कहा कि उस पुलिस अधिकारी ने, कमिश्नर ने, कानून लागू होता है राधे माँ को लेकिन नहीं लगाया। उनके कान पर यह बात डाली, कानून लगना चाहिए, इसके बावजूद नहीं लगा राधे माँ को कानून। राधे माँ, क्योंकि सबने ये एटीट्यूड लिया कि कोर्ट में केसेस गई है तो कोर्ट आदेश देंगे, वैसा करेंगे। अब इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। अब मुख्यमंत्री तक ये बात पर्सनली मैंने करने के बाद भी केवल उन्होंने पूछा कौन कमिश्नर है, उनका नाम क्या है, इतना पूछा, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। वो जादू टोना विरोधी कानून के दायरे में वो केस दर्ज नहीं हुई। तो ये राधे माँ के लोगों को ठगने के कैसे तरीके हैं, इस पर एक स्वतंत्र प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ। राधे माँ है, निर्मला माता है, इस स्वतंत्र प्रोग्राम के विषय है। कल के प्रोग्राम में बाकी की देवियाँ मैं लेने वाला हूँ। तो राधे माँ को, तो राधे माँ के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। सच देवी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। क्वेश्चन 19, जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी है या देश के इतने सारे मंदिर हैं जहाँ देवियों के सारे मंदिर हैं, तो उनमें कोई देवी वगैरह नहीं होती क्या? माही मीणा, माही मीणा जी, इनका सवाल ऐसा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तो वैष्णो देवी, वहाँ पर देवियाँ होती हैं, तो वहाँ देवी नहीं होती है क्या? देखिए, दो स्वतंत्र विषय है। भगवान इस दुनिया में होता है, मंदिरों में होता है, नहीं होता है, और लोगों के शरीर में भगवान आता है, देवी आती है। ये दो स्वतंत्र विषय है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको जो भी हमारी धारणा है, हमारा धर्म है, उसके अनुसार धारणा रखने का अधिकार दिया है, जिसको हम धर्म स्वातंत्र्य और धर्म के साथ में जो आचार आता है उसकी स्वतंत्रता रखने का अधिकार कहते हैं। तो अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमको आदर करना चाहिए। उसी के आधार पर तो हमको ये बातें कहने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो मैंने जब ये संगठन शुरू किया था तो मैंने एक मोटो सबके सामने रखा था, जो मैं आपके सामने भी कई बार दोहरा चुका हूं, कि मेरे संगठन का मोटो है कि हम भगवान और धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, शोषण होता है, लोगों को लूटा जाता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। हम उस मर्यादा में काम करते हैं, उसी मर्यादा में बात रखते हैं, क्योंकि मुझे लोगों को समझाना है, लोगों को साथ में लेकर चलना है, और इसलिए इसी ढंग से मुझे बातें रखनी पड़ती है। मैंने कहा कि गाडगे महाराज, ये मेरा आदर्श है, उनकी भाषा, उनका तरीका, लेकिन कीर्तन परंपरा नहीं, हमने अमल में लाने की ठान ली है और उसी ढंग से ये काम कर रहे हैं। अब भारत में 33 करोड़ भगवान हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ। मैं केवल कहता हूँ कि प्रार्थना का सही फायदा उठाना चाहिए। एकाग्रता से प्रार्थना करो, तो आपका मन अगर एकाग्र होता है, शरीर भी एकाग्र और पूरी तरह से रिलैक्स होता है, तो आप ट्रांस की अवस्था में जाते हो और उसके बहुत फायदे मिलते हैं। तो ये साइंस का आप उपयोग कीजिए। उसमें फिर भगवान की प्रार्थना आप कौन से भगवान की करते हो, ये महत्व का नहीं होता है। महात्मा गांधी बहुत आध्यात्मिक थे, वो सर्वधर्म प्रार्थना करते थे, सामने कोई भगवान की मूर्ति नहीं रहती थी। विनोबा जी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, वो विष्णु सहस्त्र नाम रोज कहते थे, लेकिन सामने कोई भगवान की मूर्ति नहीं रहती थी। तो ये मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, प्रार्थना की प्रक्रियाएं हैं, उसको उपयोग में लाइए, उसका फायदा उठाइए। भगवान मंदिर में है या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। इंसान के शरीर में भगवान आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये मेरा विषय है। अभी गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।